नमस्कार साथियों। देखिए, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर मैं एक संविदा कर्मचारी हूं, तो आप भी अगर कहीं पर संविदा के तौर पर नौकरी कर रहे हैं तो इसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग में संविदा कर्मचारी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। मुझे कब और किस प्रकार से त्यागपत्र देना है अगर ये सरकारी सेवा में चयनित होता है। तो अगर आप किसी संविदा पद के ऊपर हैं और स्थायी पद के ऊपर नियुक्त हो रहे हैं, यानी राजस्थान या केंद्र सरकार में अगर आप नियुक्त हो रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से इस्तीफा देना है, क्या प्रक्रिया होती है। तो पंचायती राज विभाग की जैसे इसने जिक्र किया है, तो पंचायती राज विभाग में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एक आपका संविदा का पद है, जो कि संविदा कर्मचारी पर राजस्थान सेवा नियम के स्थायी सरकारी नियमों की तरह टेक्निकल रेजिग्नेशन का नियम है वो लागू नहीं होता, इसलिए उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया के तहत इस्तीफा देना होता है। तो किस प्रकार से इस्तीफा देना होता है? टेक्निकल न होकर आपका जो इस्तीफा होगा वो कैसा होगा? साधारण इस्तीफा होगा, सिंपल रेजिग्नेशन होता। तो सिंपल रेजिग्नेशन किस प्रकार से देना है? क्योंकि आप जेटीए में एक संविदा पद पर हैं, इसलिए आपको आपका जो नियुक्त अधिकारी है, जो मुख्य रूप से आपका जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ होता है, या फिर विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ हो सकता है, तो वहां पर साधारण त्यागपत्र देना पड़ेगा। संविदा कर्मियों को तकनीकी त्यागपत्र का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनकी पिछली संविदा सेवा का, नियमित नौकरी से सेवा लाभ का, पेंशन सुरक्षा का कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये आपको समझना होगा। संविदा कर्मचारी हैं तो एनओसी वाला सिस्टम है वो आप पर लागू नहीं होता है। तो फिर आपको त्यागपत्र कब देना है? गलती करने से बचना है। 4th ग्रेड फाइनल रिजल्ट तो आ गया, रोजगार मेले में नियुक्ति देने का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन अभी तक आपको नियुक्ति नहीं दी गई है, इसलिए आपको अभी तक इस्तीफा नहीं देना है। जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर विभाग आवंटन होने के बाद में आपके हाथ में तब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक आपको इस्तीफा नहीं देना है। जब प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि एआरडी या फिर संबंधित विभाग के द्वारा अभ्यर्थी को जिला और विशिष्ट कार्यालय, जैसे अगर कहीं स्कूल पर आपको नियुक्त किया जाता है, किसी हॉस्पिटल में नियुक्त किया जाता है, किसी ऑफिस में नियुक्त किया जाता है, वो आवंटित कर दिया जाता है और फाइनल जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाए तभी आपको इस्तीफा देना है। फाइनल ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद में उसमें कार्यभार ग्रहण करने के लिए आमतौर पर आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, वैसे 15 से लेकर 30 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन जैसा कि देखा गया है कि आरपीएससी और सचिवालय वालों को 21 दिन का समय दिया गया है, तो 21 दिन का आपको समय दिया जाता है। और उसी समय अवधि के दौरान आपको क्या करना है? आपका जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है जेटीए, उस पद से आपको इस्तीफा देना चाहिए। कि जो संविदा बॉन्ड है, क्या उसका भी कोई प्रावधान है कि अगर आप संविदा पर फिलहाल चयनित हैं तो क्या आपको वो नौकरी छोड़ेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि देखो, जेटीए पद पर ज्वाइन करते समय हर संविदा कर्मचारी से एक आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है वो भरवाया जाता है, जिसके कारण आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है। उस अनुबंध के नियमों के तहत नौकरी छोड़ने से पहले आपको सामान्यतः क्या होता है? 1 महीने का नोटिस देना होता है, या फिर अगर 1 महीने का नोटिस नहीं देते हैं तो उसके बदले में 1 महीने की सैलरी आपको वहां पर जमा करानी पड़ती है। लेकिन देखो, इसका समाधान क्या है? अभ्यर्थी अपने इस्तीफों को लेकर यह उल्लेख कर सकता है कि आपका जो चयन है वो आपका स्थायी नौकरी 4th ग्रेड में हो गया है, इसलिए बाद में आपको तुरंत कार्य मुक्त किया जाए। और यदि विभाग नोटिस पीरियड पर अड़ जाता है, वो कहता है कि नहीं, आपने हमें नोटिस नहीं दिया तो हम कैसे तुरंत कार्य मुक्त करेंगे, तो फिर आपको 1 महीने की जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, अमूमन देखा गया है संविदा पर कोई व्यक्ति होता है तो अधिकारी भी इस बात को समझते हैं कि इसकी परमानेंट जॉब लग गई है, तो वो अधिकारियों से अगर आप आग्रह करते हैं, है ना, तो वो कार्य मुक्ति आदेश जो रिलीविंग ऑर्डर है वो आपके तुरंत वो जारी कर देते हैं। लेकिन फिर वही बात, ज्वाइनिंग के समय कौन सा ऐसा जरूरी दस्तावेज है जो आपको साथ में रखना है? तो अगर आप 4th ग्रेड की ज्वाइन करने वाले हैं या किसी और भर्ती परीक्षा में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपका पुराना जो पंचायती राज विभाग जेटीए पद है, वहां से आपको जो रिलीविंग ऑर्डर मिला है, कार्य मुक्ति आदेश मिला है, वो आपको साथ लेकर जाना है। एक तो ज्वाइनिंग लेटर होगा जहां पर आप जमा करवाएंगे जो भी आपको विभाग आवंटित होगा, उसी के साथ में आपको जो कार्य मुक्ति आदेश है संविदा वाला वो भी साथ में लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आप किसी अन्य सरकारी या संविदा पद पर कार्यरत नहीं है, तो आप पूरी तरीके से नियमित सेवा के लिए तैयार है, ऐसा उनको दिखाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको संविदा वाला जो पेज है वो समझ में आ गया होगा। चाहे आप एक पंचायती राज में हो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट में हो, सभी के लिए नियम वो समान ही है। अगर आप पहले से जेटीए या किसी अन्य विभाग में संविदा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो हौसला बनाए रखिए, अब आप नियमित होने जा रहे हैं। आपको कोई भी तकनीकी त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक साधारण सा त्यागपत्र है वो आपको अपने सीईओ या बीडीओ ऑफिस में जमा कराना है। इसलिए इस्तीफा तब तक मत देना जब तक 4th ग्रेड का फाइनल अलॉटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग ऑर्डर आपके हाथ में ना आ जाए। ऑर्डर आने के बाद में आप संबंधित विभाग से कार्य मुक्ति आदेश ले सकते हैं और नई जगह पर जाकर उसको जमा करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ से आपको कुछ न कुछ क्लियरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी संविदा पद के ऊपर लगे हुए हैं, ताकि उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो सूचना आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा आपको तकलीफ किस बात से है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।